This, see, now we are doing what? Probability. For this you have to understand one human psychology. What you have to understand? ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है। अभी एक बच्चा है 13 इयर्स का, कितने इयर्स का है? वो एक रूम में है और उस रूम में उसके पेरेंट्स है, मदर फादर है, उसके स्कूल के प्रिंसिपल है, स्कूल का हेड मास्टर है और दो चार और सीनियर लोग हैं। हाउ विल दिस 13-year-old kid behave? Well maintained and disciplined. Yes. So Van, how would you behave if surrounded with such people in the room? He will try to remain silent at more times, and when he talks, Yes. he will talk politely, है ना? Yes or no? Yes. ओके। अब वही रूम है, अब लोग निकल गए, ये लोग निकल गए, जो इनसे जो बात होनी थी, मीटिंग होनी थी, इनकी मीटिंग हो गई, अब ये चले गए। अब उस रूम में आ गए इसके दोस्त लोग। कौन आ गए? तो ये उसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड है, ये दो उसके बचपन के बेस्ट फ्रेंड है, ये उसके अभी क्लासमेट है, जहाँ ये ट्यूशन जाता वहाँ पर दो लोग मिल गए उसको, वो उसके बेस्ट फ्रेंड है। ऐसे उसके सोसाइटी के 2-3 लोग हैं दोस्त। अब ये लोग रहेंगे क्लास में। अब क्या होगा? अब ना विल ही रिमेन साइलेंट, विल ही टॉक पोलाइटली? तो अभी ये अपना नेचुरल बिहेवियर पे आएगा। किस पे आएगा? जो इसके अंदर भरा हुआ है ना, वो निकलेगा, सारे सारे कलाकारी उसके निकलेंगे इसके अंदर। तो अभी ये क्या करेगा? गाना गाएगा, है ना, डांस भी करेगा अगर उसका मूड कर रहा है तो, है ना, शाउट भी करेगा। वहाँ साइलेंट बैठा था, यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, हंस रहा है ना, लाउड लाफ्टर है। यस, नो, मे बी, आई कैन रिलेट विद दिस कि इज समथिंग वेरी एलियन। सर ऐसा आपको एग्जाम्पल, आपकी एग्जाम्पल समझ में आती थी कि आपका एग्जाम्पल दे आ रहा समझ में? तो इंसान जिस लोगों से सराउंडेड है उसका बिहेवियर अकॉर्डिंगली वो मॉडिफाई करता। अगर वो अकलमंद आदमी है तो, अगर बेवकूफ है तो उसको तमीज ही नहीं है, अरे अब्बा अम्मी बैठे तू शांत तो बैठ। और दोस्त लोग हैं तो कुछ तो बोल। वो दोस्त में शांत रहेगा और पेरेंट्स के सामने गड़बड़ जाएगा, तो उसको क्या बोला, उसका टॉप फ्लोर भाड़े में दिया है, खुद यूज नहीं कर रहा है ना? तो यही लॉजिक किसका है? व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग? वन ऑपरेटर विल डू टू टास्क, मल्टीपल टास्क रादर, वन ऑपरेटर विल डू। व्हाट इज ओवरलोडिंग? व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग? व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग? फंक्शन ओवरलोडिंग क्या क्या करता? एक फंक्शन दो काम करता ना, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। कल क्या था ना अपन ने, तो अगर एरिया को मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया, तो ये क्या करेगा? मतलब क्या? एरिया ऑफ रेडियस भाई, ये करेगा एरिया ऑफ रेडियस। दिस विल बी अ फ्लोट। तो फ्लोट का लिखने का, और अगर मैंने उसको दो इंटीजर पास किया तो रेक्टेंगल हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है। स्क्वायर का एक ही रहता, साइड स्क्वायर रहता। हाँ, और क्या करेगा ये? return length into integer into an integer will give you an integer multiplied by integer will give you what? integer। यहाँ पर क्या आएगा? तो कितने फंक्शन हो गए और काम कितने कर रहे हैं? नाम, फंक्शन का नाम एक है और काम अनेक है, तो क्या हो गया? फंक्शन ओवरलोड हो गया। तो बोलो इसी से, बोलो इसी लॉजिक पे बोलो कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या रहेगा? क्या रहेगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग? इसी लॉजिक से बोलो कि ऑपरेटर एक रहेगा। यस, यस, वेरी गुड। सिंगल ऑपरेटर मल्टीपल ऑपरेशन, वेरी गुड, नाइस वे टू सम इट। एक ऑपरेटर रहेगा पर काम नाम एक और काम अनेक। क्या?
नाम एक और काम काम अनेक, क्या होता बोलते हैं? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल प्लस प्लस ऑपरेटर क्या है, क्या काम है इसका? इसका जन्म सिद्ध काम क्या है? सी ने क्या काम लगाया है इसको? व्हाट वर्क हैज सी डेवलपर, जिन्होंने सी बनाया, डेनिस रिची, उन्होंने क्या काम दिए इसको? इंक्रीमेंट करना। व्हाट वर्क डिड डेनिस रिची एंड हिज टीम, अकेले ने नहीं बनाया उसने, एंड हिज टीम गिव टू प्लस नो ऑपरेटर, व्हाट डिड दे गिव? इंक्रीमेंट। यस, व्हाट वर्क डिड दे गिव टू प्लस प्लस ऑपरेटर? इंक्रीमेंटिंग वैल्यू। हाँ भाई, इंक्रीमेंटिंग हाँ, इंक्रीज और इंक्रीमेंट। इंक्रीज या आगे वैल्यू, व्हाट? वैल्यू बाय वन। बाय, हाँ बाय वन, है ना? इंक्रीज वैल्यू बाय वन। वन, है ना? ये काम किसने दिया उसको? पर मैं अभी उसको करूंगा ओवरलोड। क्या करूंगा उसको मैं? कि मैंने प्लस प्लस को ओवरलोड किया है कि आई एम फॉन्ड ऑफ विराट कोहली, आई विल टेक, तो आज से क्या इंक्रीमेंट करेगा? यस, यू विल इंक्रीमेंट बाय, ये मेरा खुद का काम दिया उसको। कितने काम करेगा प्लस प्लस? दो काम करेगा, एक उसका जो जन्म सिद्ध काम है वो भी, और एक जो मैंने काम दिया है वो भी। यस, नो, मे बी। समझ में आ रहा है तुम लोग को? अब कौन सा काम कब करेगा? डिफॉल्ट है पहले वो करेगा और बाद में नहीं 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 नहीं, देखो अब आ जाओ सराउंडेड के एग्जांपल, इस पे आ जाओ। किससे घिरा हुआ है वो? किससे 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 सराउंडेड है? तो अभी अगर प्लस प्लस, कौन सा ऑपरेटर सराउंडेड है? वेरिएबल्स से। किससे? जैसे इंटीजर ए, फ्लोट बी, ठीक है, कैरेक्टर सी। किससे घिरा हुआ है वो? एबीसी क्या है? ये डाटा वेरिएबल वेरिएबल्स है। क्या है ये? वेरिएबल्स है ना। एबीसी क्या है? वेरिएबल्स है। तो वो अगर किस पे, अभी प्लस पे किससे घिरा हुआ है? सराउंडेड किससे? तो ये अपना करेगा डिफॉल्ट काम। क्या करेगा? क्या डिफॉल्ट होगा उसका? प्लस वन से इंक्रीज। यस, दैट इज इंक्रीज बाय प्लस वन। पर अगर ये सराउंडेड है ऑब्जेक्ट से, किससे सराउंडेड है? किससे सराउंडेड है ये? किससे सराउंडेड है? समझो मैंने क्लास बनाया, क्लास स्टूडेंट, ठीक है। अब वॉइड मेन में गया, अब स्टूडेंट एस बनाया, तो एस क्या है? एस क्या है? वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट है। हाँ, एक वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। मैंने एक क्लास बनाया, क्लास टाइम, वॉइड मेन में गया और उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया टाइम t1। तो t1 क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये किससे सराउंडेड है? ऑब्जेक्ट से, यानी स्टूडेंट s1 टाइम t1, है ना, सराउंडेड है। कौन? प्लस प्लस। तो ये वो काम करेगा जो हमने दिए, will do the overloaded work, will do the given by programmer, given by, अरे समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा? नहीं आ रही बात समझ में? हाँ, कब? ऑब्जेक्ट से घिरा हुआ है। तो अगर वेरिएबल से घिरा हुआ है तो उसका नेचर है। समझ रहा है सोमान? नहीं है, जगह पे नहीं है, पहुंच चुका है मंजिल। ओके नाइस। तो अभी ऑपरेटर को करते कैसे? ओवरलोड कैसे करते हैं? तो हम लोग जो भी क्लास बनाएंगे क्या करेंगे?
जो भी क्लास बनाएंगे, समझो मैंने क्लास बनाया टेस्ट, क्या नाम बनाया क्लास का नाम टेस्ट, उसमें फंक्शन बनाने का, क्या बनाने का, किस नाम से फंक्शन बनाने का, ऑपरेटर, फॉलोड बाय द ऑपरेटर यू वांट टू ओवरलोड, फॉलोड बाय द ऑपरेटर यू वांट टू, तो मुझे कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करना है, ऑपरेटर कौन सा भाई, तो ऑपरेटर प्लस प्लस, क्या करने का, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उस क्लास में आके एक फंक्शन बनाने का, किस नाम से, ऑपरेटर, फॉलोड बाय जो भी ऑपरेटर आपने ओवरलोड करना है, मुझे करना है ओवरलोड ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या करना है, तो वॉइड अरे समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, करूंगा ना, करूंगा बताऊंगा, सिर्फ बता रहा हूँ कि करता कैसे ओवरलोड, सही है, कैसे करते हैं ऑपरेटर ओवरलोड, यानी जो भी वॉइड में एक फंक्शन बनाने का क्लास के तो अंदर, हाँ, और ऑपरेटर, किस नाम से, ऑपरेटर नाम से, ऑपरेटर, और जो भी जिस भी ऑपरेटर को ओवरलोड करना है उसके आगे लिखना है, ठीक है, वेरी गुड। और देखो अभी ऑपरेटर जो है ना वो 3 टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं ऑपरेटर, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, कितने कितने, बाइनरी और यूनरी, बाइनरी तो पता है, क्या है यूनरी बाइनरी, बोल, यूनरी में तो सर ये आ जाएगा 1, बाइनरी में 2, 0 एंड 1 और टर्नरी में 3। तो देखो वो ऑपरेटर जिसको ऑपरेट करने के लिए आपको सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए, क्या चाहिए, एक ऑपरेंड चाहिए, जैसे प्लस प्लस, जैसे क्या हम क्या करते हैं, आई प्लस प्लस, क्या करते हैं अपन, तो कितने ऑपरेंड लगे इसको, एक ही, जैसे माइनस माइनस, कौन सा, क्या था, आई माइनस माइनस है ना, एक ही चाहिए ना ऑपरेंड, तो ये क्या हो गया, यूनरी। जो ऑपरेटर को 2 ऑपरेंड चाहिए, क्या चाहिए, जैसे प्लस ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर, क्योंकि प्लस क्या रहता, ए प्लस बी, है ना, जैसे ग्रेटर देन ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर, क्यों, कंपैरिजन होता है, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी, कितने लग रहे ऑपरेंड, ग्रेटर देन इक्वल टू कितने, तो किसमें आएगा, है ना, कि क्या आएगा, ए देन इक्वल टू बी, है क्या नहीं, तो कितने हो गए, 3। और टर्नरी ऑपरेटर देखो ये है, इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, क्या बोलते हैं इसको, किसको बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क कोलन, क्या क्वेश्चन मार्क कोलन, वो कैसा प्रॉब्लम है क्या, इफ ए ग्रेटर देन बी, इफ इज आस्किंग क्वेश्चन मार्क, तो अगर ट्रू है तो ए और फॉल्स है तो बी, ट्रू है तो इफ के जगह इसको यूज, और वो आंसर जाएगा तुम्हारे एलएचएस में सी में, किसमें जाएगा, तो इज ए ग्रेटर देन बी, इफ यस, अगर ट्रू है तो ए जाएगा सी में, और फॉल्स है तो बी जाएगा, तो कितने ऑपरेटर लग रहे हैं इसमें, ए बी सी, कितने लग रहे हैं, ए बी और सी, तो ये क्या हो गया, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो ऐसे अपने पास 3 टाइप के ऑपरेटर होते हैं, तो अपन कोशिश करेंगे तीनों को ओवरलोड करने की, ए बी और सी। तो अभी हम कौन सा ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, यूनरी ऑपरेटर, कौन सा कर रहे हैं, चलो करते हैं। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास का नाम देते हैं डेमो, क्या देते हैं, क्लास का नाम क्या दिया, ऑपरेटर डेमो, क्या दिया, ठीक है। उसमें मैंने वेरिएबल लिया इंटीजर x, क्या लिया वेरिएबल, इंटीजर, एक मिनट ना, तो इंटीजर x, अभी ये x है ना, x, तो अभी जब भी ऑपरेटर डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उसके अंदर क्या वेरिएबल रहेगा, ऑपरेटर डेमो का बना दिए O1, क्या बना दिया अपन ने, तो जब भी O1 बनेगा तो O1 के अंदर क्या रहेगा, O1 के अंदर क्या रहेगा, हाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ,
क्या रहेगा ओवन के अंदर? हाँ भाई, ओवन के अंदर क्या रहेगा? ये सोबान, अब जब ये ओवन का ऑब्जेक्ट बना है ओवन, तो ओवन के अंदर क्या रहेगा? क्या रहेगा ओवन के अंदर? महक, इंट व्हाट है ना? ओके, इफ आई मेक वन मोर ऑब्जेक्ट ऑपरेटर डेमो O2, तो इंट वाई। अरे बैल, ये सो रहा है, ये नॉनसेंस है, गुजरात में जाके सो रहा है, अपना जलेबी खा के सो रहा बस, जेठालाल बन गया आवाज है। वाई बोल रहा, वाई कहाँ से आएगा? वाई कहाँ डिक्लेयर किया अपन ने? प्रोग्रामिंग तो डेली भर की करना नहीं और उल्टे उल्टे आंसर दे रहा हूँ। वाई कहाँ से आएगा सोबान? ये ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का है? चला गया। महक, ऑपरेटर डेमो। तो ओवन किसका ऑब्जेक्ट है? ऑपरेटर डेमो तो उसके अंदर क्या एलिमेंट रहेगा फिर? वही जो ऑपरेटर डेमो में क्या है। इंट एक्स। तो O2 किसका ऑब्जेक्ट है? तो उसमें भी क्या रहेगा? इंट एक्स है ना? ओके, अब बोलो ये मैं क्या कर रहा हूं? ये क्या है बोलो, क्या हो गया अभी? तो अभी क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो गया बोलो अभी? किसका? ओवन का क्या O2 का? सिर्फ ओवन का? दोनों का क्या हो गया? एक्स। समझ रहा है तुम लोगों को क्या चल रहा है भाई? ये डिफॉल्ट कॉल हुआ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है क्या नहीं? ये तो समझ रहे क्या? सिंपल, अपन कुछ नहीं कर रहे, नया कुछ भी नहीं किया। अब मुझे वो डिस्प्ले करना है तो अभी आउटपुट क्या आएगा जब मैं x डिस्प्ले करूंगा? तो अभी अगर मैं O1 से डिस्प्ले करूं तो क्या आउटपुट आएगा? और O2 से डिस्प्ले करूं तो क्या आएगा? 10 आएगा। मानते बात? तो नहीं मानते? मानते ना? ओके, अब मैंने एक वेरिएबल या इंटीजर z क्या ले लिया, उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया, कुछ भी डाल दिया, ठीक है? 190 डाल दिया। क्या डाल दिया मैंने? क्या डाल दिया मैंने? 190। z क्या है? तो z क्या है? वेरिएबल है कि ऑब्जेक्ट है? वेरिएबल है ना। और O1 O2 क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। ओके, अब मैं जो है यहाँ पर जो है सी आउट z करूं, आउटपुट क्या आएगा? क्या आएगा? ओके, अभी मैं z प्लस प्लस करूं, क्या हो गया? और फिर अभी z करो तो आउटपुट क्या आएगा? क्योंकि z किसको लगा है? वेरिएबल को। तो वेरिएबल को लगा तो क्या काम करेगा? वो काम जो डेनिस रिची ने उसको दिया है, +1 से, है ना? मान रहे कि नहीं मान रहे? बात तुम लोग मान रहे ना? ओके, पर अभी अगर मैंने O1 प्लस प्लस किया, क्या किया? O1, अब प्लस प्लस किसको लग गया? ऑपरेटर को। तो क्या होगा? उस क्लास में क्या होना चाहिए? वॉइड ऑपरेटर नाम से होना चाहिए फंक्शन। क्या होना चाहिए? इट इज लाइक जस्ट कॉलिंग अ फंक्शन। देखो O1 से क्या कॉल किया मैंने? डिस्प्ले। तो डिस्प्ले फंक्शन है क्या नहीं? बस सेम वही है। O1 से क्या कॉल किया? प्लस प्लस। तो प्लस प्लस नाम का फंक्शन है क्या नहीं है? अब मेरा फेवरेट प्लेयर कौन है?
मैं क्या कर रहा, x इज x प्लस 18। अब मैंने किससे कॉल किया उसको, O1 से। अब O1 से क्या कॉल हो गया, प्लस प्लस। ऑपरेटर को छोड़ दो, समझो कि ये कीवर्ड है ही नहीं, समझो कि ये कीवर्ड है ही नहीं, तो क्या कॉल हो गया, ऑपरेटर से क्या कॉल हो गया, O1 से क्या कॉल हुआ, प्लस प्लस। तो उसने क्या करा, x प्लस 18, कौन सा x, O1 का x क्या था, तो क्या हो गया, यस, तो क्या हो गया है, क्या हो गया, है ना, दिख रहा तुम लोगों को, ऑनलाइन वालों दिख रहा है, x क्या हो गया 20। और अब मैं वापस अगर O1 डॉट डिस्प्ले कॉल करूं तो क्या डिस्प्ले करेगा, म्यूट, हो गया ओवरलोड सॉल्व, खत्म हो गया ओवरलोड। तो वही ऑपरेटर है प्लस प्लस, इंटीजर को लगाया तो किससे इंक्रीमेंट किया, 1 से, वही ऑपरेटर है O1, यहाँ कॉल किया था, आउटपुट क्या आया था, यहाँ प्लस प्लस 18 कर दिया तो क्या आ गया, है ना, तो यहाँ डिस्प्ले करूंगा तो क्या आएगा, सिंपल, समझ में आया कि नहीं। अब इसको दिखा रहा हूँ रन करके तुम लोगों को, अपन ने रिज्यूम कर दिए, ये कोड लिख दिए, ये कोड लिख दिया अपन ने यहाँ पर, ठीक है, और ये अपना आउटपुट आना चाहिए 10 190 191 28, ओके। इफ आई रन दिस एंड इफ आई गेट दैट आउटपुट, अपना जॉब इज डन। लेट्स सी इफ द आउटपुट कम्स, why is it doing like this, yeah it is coming, आया 10 10 190 191 20 28 है शायद वो, दिख रहा है ऐसे, तो 10 दो बार क्यों आ गया, ओके O2 डिस्प्ले गया ना अपन ने, O2 डिस्प्ले गया ना, 10 10 190 191 और ये 28 है, समझा, बस ये है खेल, ओके। अरे समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को, ये है ओवरलोडिंग, क्या ये ओवरलोडिंग, भाई कौन सा ऑपरेटर था ओवरलोडिंग जो अपने किए, यूनरी, क्या किए, तो अपने को एक ही ऑब्जेक्ट लगा, क्या लगा, एक ही ऑब्जेक्ट लगा, ठीक है। बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी में दो, तो अगर मैं करता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू को, क्या करता हूं, तो अगर मैं करता हूं ग्रेटर देन इक्वल, इसको कर रहा हूं ओवरलोड, ओके ये प्लीज कोड भेज दो लोगों को। तो ये अपन ने कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड किए थे, यूनरी का बाइनरी, यूनरी, तो इसके लिए अपने को इसको कॉल करने के लिए कितने ऑपरेटर लगे, एक ही ऑब्जेक्ट लगा। अब मैंने करना है ओवरलोड ग्रेटर देन इक्वल टू, कौन सा करना है ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू कितने ऑपरेटर लेता है, दो, तो जब भी मैं ग्रेटर देन इक्वल टू करूंगा तो मैं ऐसे कॉल करूंगा उसको कि O1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू O2, yes or no guys, are you understanding, okay sorry yes Mahek, greater than equal to is which operator, unary or binary, Binary. so whenever I will call greater than equal to, how will I call it, O1 greater than O2. इसका मतलब ये है O1 ऑब्जेक्ट, समझो इसको, बहुत मिलियन डॉलर की बात है समझने की, ये समझ में आ गया, आपका जॉब इंटरव्यू एकदम क्लियर हो रहा है। कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, कौन से ऑपरेटर को कॉल कर रहा है, और आर्ग्यूमेंट क्या पास कर रहा है, O2 किस टाइप का है, O2 किस टाइप का है, O2 किस टाइप का है, सर वो भी इंटीजर टाइप है, और उसके अंदर इंटीजर ना, और वो है किस टाइप का, दिख रहा है O2 डिक्लेयर किया अपन ने, तो इसके लिए जब हम उसको ओवरलोड करेंगे तो इसको एज अ आर्ग्यूमेंट देंगे कि ऑपरेटर, उसको हम कुछ भी दे देंगे, उसको हम कुछ भी दे देंगे OX दे देंगे, क्या दे देंगे, अब O2 किस में आ गया, OX में आ गया, किस में आ गया, OX में आ गया, और X किसका है, अभी ये सिर्फ X किसका है, O1 का है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट कॉल करता क्लास का ऑब्जेक्ट उसका रोल प्ले करता, तो अभी ये X किसका एक रोल प्ले कर रहा है, O1 के X का, क्या O2 का X का, O1 के X का, क्योंकि कॉल किससे हुआ है, कौन से ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ है, और O2 एज आर्ग्यूमेंट जा रहा है, तो इसका मतलब ऐसा देखो, इसका मतलब ऐसा है कि O1
क्या कॉल कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू फंक्शन, और आर्गुमेंट क्या पास कर रहा है, O1 क्या कॉल कर रहा है, और आर्गुमेंट क्या जा रहा है, O2। तो जहां जहां पर x है वो किसका x रहेगा, कॉल करने वाले फंक्शन का। तो देखो अपन ने यहाँ पर देखो O1 से क्या कॉल की है, डिस्प्ले। तो जहां जहां पर x है वो किसका डिस्प्ले होगा, O1 का। तो यहाँ पर सेम वही लॉजिक, O1 से क्या कॉल किया अपन ने, ग्रेटर देन इक्वल टू, आर्गुमेंट पास कर रहे हो O2। तो जहां जहां पर x है वो किसका x है, O1 का, और O2 का x किसमें है, यस। अब किसका x बड़ा है वो दिखाने का, तो यहां लगाने का। तो इफ योर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू OX का x, मतलब क्या, तो किसका x बड़ा है, तो किसका x बड़ा है, दोनों सेम है ना। वो चेंज कर देंगे ना अपन, क्या बोलेंगे हम, O1 इज ग्रेटर, और एल्स, है ना। अगर x बड़ा है OX के x से, तो x किसका है, समझो इस बात को, शायद तुमको ये बात थोड़ी स्लिप होगी। एल्स क्या, O2 इज ग्रेटर। वैसे हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू से दो ऑब्जेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, और ये रोहन, हाँ वो if स्टेटमेंट में x is greater than ox dot x, तो वो ox dot x मतलब x2 का O2 का ox O2 का x। अच्छा, देखो whenever the session is coming to an end, we'll have to rejoin from the same link। देखो लाइन नंबर 41 को कैसे पढ़ने का अपन ने, देखो देखो देखो, चलो तुमको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जो भूल जाओ। देखो ये एक फंक्शन है void एप्पल, क्या फंक्शन है, ये ले रहा है एक इंटीजर आर्गुमेंट, क्या ले रहा है, और जो हम उसको इंटीजर दे रहे हैं वो उसको डिस्प्ले कर रहा है, बस चलो सिंपल, ठीक है। और ये एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, ऑरेंज फंक्शन, ठीक है। अब जो है यहां पर क्या हो रहा है, tell me now which function is calling which function and passing what as argument, orange function कौन सा फंक्शन is calling which function and passing argument as r, है ना। तो ये कौन है, कॉलिंग करने वाला है ना, ऑरेंज कॉलिंग करने वाला है ना, एप्पल क्या है जिसको कॉल्ड किया गया है ना, और ये क्या है, यस और नो, समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया। कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा है, ऑरेंज, कौन से फंक्शन को कॉल कर रहा है, आर्ग्यूमेंट क्या पास कर रहा है, आर, तो जब एप्पल की बॉडी लिखेंगे तो आर किस टाइप का है, तो वो एक्स भी किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर, है ना। वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया, देखो यहाँ पर देखो, ये है कॉल करने वाला ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, कौन से फंक्शन को कॉल कर रहा है, और आर्ग्यूमेंट क्या पास कर रहा है, O2 किस टाइप का है, तो इसके लिए यहाँ पर किस टाइप का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, समझ में आया। पहले इसका नाम आप सेम दे दो, O2 दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ रहा है। तो जहां जहां पर x होगा वो किसका x होगा, कॉल करने वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है,
जहां जहां पर x है वो सिर्फ किसको पॉइंट करेगा, O1 के x को, और O2 का x अलग से लिखना पड़ेगा। तो अगर मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, किससे बनाए, ये था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना। अगर मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बनाया इंटीजर z, तो z जा रहा है x में, ठीक है। और जब मैंने अभी O1 बनाया उसको पास किया 17 और O2 पास किया उसको पास किया 19, क्या पास किया उसको, तो O1 का x में क्या गया, ठीक है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ना, ये 17 गया z में और z से किस में गया, x में, और तो O1 के x में क्या है और O2 के x में क्या है ना, मानते कि नहीं बात को, तो इसके x में क्या है, लेकिन एक बार z इक्वल टू 190 है तो हाँ z तो वो था ना, लोकल वेरिएबल है, 17 है और 19, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आ जाओ, O1 ग्रेटर देन इक्वल टू O2, तो कौन सा फंक्शन से, कौन सा ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं, क्या फंक्शन कॉल कर रहे हैं और क्या पास कर रहे हैं एज आर्ग्यूमेंट, तो ऐसा है देखो, O1 से क्या कॉल कर रहे हैं अपन 17 और क्या पास कर रहे हैं O2, इसको ऐसे समझ लेगा। तो अभी जहां जहां पर x रहेगा वो किसका x रहेगा, O1 का, तो क्या है वो, और जहां जहां पर O2 का x है क्या है, तो अभी बोलो इज 17 ग्रेटर देन 19, क्या जाएगा, क्या जाएगा, बोलेगा O2 इज ग्रेटर। तो ये मेरा ऑपरेटर काम करेगा फंक्शन, वाइड में सर वो 190 इनटू z दिए सर, वो हाँ। z से कोई फर्क नहीं नहीं वो z मेन का है, वो z किसका है, उसकी लाइफ सिर्फ यहाँ तक है बस, इस कर्ली ब्रैकेट में, समझ रहे हैं तुम लोग को गाइस अभी, महक, सर तो सिर्फ सिंगल प्लस साइन भी बाइनरी में ही आएगा ना, ये सिंगल प्लस ही बाइनरी में आएगा, करेक्ट। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोग्राम होगा उसमें अगर मैंने ऐसे डाली, समझो कि क्लास का नाम है क्लास ही, हाँ क्लास का नाम है कॉम्प्लेक्स, क्लास का नाम कॉम्प्लेक्स है, हाँ, तो कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस और दो ब्रैकेट के अंदर एक पैरामीटर we'll discuss this after the session, let's finish this recording first। तो now if I do this, तो आउटपुट क्या आएगा, O1 का डिस्प्ले, तो क्या O1 का डिस्प्ले क्या आएगा 17, O2 का डिस्प्ले में क्या आएगा 19, सी आउट Z, Z का डिस्प्ले में क्या आएगा 190, ये तो अभी इसकी जरूरत नहीं है ना, अभी अपने को इसकी जरूरत नहीं है। अब O1 ग्रेटर देन O2, तो क्या आएगा आउटपुट, O2 इज ग्रेटर, O2 वो है ना ग्रेटर, और O1 डिस्प्ले की जरूरत नहीं है, ऑटो डिस्प्ले है। तो अभी इसको देखते रन करके कि कैसे आउटपुट आ रहे हैं। ठीक है, आया 17, 19 एंड O2 इज ग्रेटर, आएगा नहीं 17, 19 एंड O2 का अपन ने क्यों, अपन हैंडल नहीं दिया ना, क्या नहीं दिया अपन ने, डिस्प्ले भी हैंडल नहीं दिएगा, ठीक है अपन हैंडल कॉपी पेस्ट करते हुए निकल गया शायद, यहाँ पर भी कहाँ करता मैं, ऊपर का में सर एक एंडल, ऊपर जो एंडल लिखा है ना सर, एक का में ओके रन किया अभी, तो आया 17, 19 और O2 इज ग्रेटर, ओके। जैसे आप यूनरी बाइनरी ऑपरेटर्स में ओवरलोड